सुप्रभात। एक गीत है, जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है। यानी कर्म से व्यक्ति अपने भाग्यों को बदल सकता है। एक कहानी है और वो है पाणिनि की कहानी। पाणिनि कौन? जो भारत के महान व्याकरण प्रणेता रहे हैं, जिन्होंने व्याकरण पर बहुत बड़ा काम किया और संस्कृत का जो बड़ा व्याकरण है उस व्याकरण में सरलता हमारे सामने दिखाई, ऐसे पाणिनि है। एक सामान्य से घर में पैदा हुए थे और पैदा होने के बाद जो प्राचीन तरीका था शिक्षा का, वो गुरुकुल में शिक्षा के लिए गए। जैसे हम सब यहाँ पढ़ रहे हैं इसी तरह से बाकी बच्चे भी पढ़ते, सुबह से अपना काम करते। गुरुकुल की सारी जैसी व्यवस्थाएं होती हैं, सुबह जल्दी जगना, अपने नित्य कर्म करना, उसके बाद गुरु वंदन करना, उसके बाद में सारा अध्ययन करना, फिर भिक्षा मांगने जाना, शाम को वापस आना, ये सारा क्रम रहता था। आश्रम के सारे कामों को, क्रियाकलापों को करने का काम छात्री करते थे। चाहे वहाँ पर लकड़ी लेकर आनी हो, चाहे स्वच्छता का काम हो, चाहे वहाँ की इंटरनल व्यवस्था का काम हो, सभी छात्री करते थे। तो पाणिनि में उस गुरुकुल के अंदर अपना पढ़ाई करते थे। अब समय समय पर गुरुकुल में भी बाहर से आने वाले विद्वान उन बच्चों को मार्गदर्शन करने के लिए आते थे। पाणिनि के आश्रम में भी, जिसमें पाणिनि थे, उसमें भी कोई व्यक्ति बाहर से आए और आने के बाद सब बच्चों से बात करने लगे, उनको देखने लगे, तेरा भाग्य कैसा है, तेरा भाग्य कैसा है, तेरा भाग्य कैसा है। वो बहुत बड़े विद्वान थे, हस्तरेखा विशेषज्ञ थे, बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार देखने के बाद ही व्यक्ति का भविष्य बता देते थे कि तेरा ये होने वाला है। अब कोई भविष्य बताए तो बड़ा थोड़ा क्यूरियोसिटी आती है ना, किसी को पता चले हाथ दिखाओ तो तुरंत आदमी कॉमन किसी को भी हाथ दिखाना शुरू कर देता है, मेरा हाथ देखना कैसा है, मेरा हाथ देखना है कैसा है, ऐसे ही होता है। और कहीं किसी ने दो बातें आपके बारे में बता दी इधर उधर से, तो बंदा तो और तैयार हो जाता है, जरा मेरा हाथ देखो, चाहे सामने वाला जाने नहीं देला, फिर भी ऐसा होता है। लेकिन पाणिनि के जो गुरुकुल में आने वाले व्यक्ति तो ऐसे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी गुरु अपने यहाँ अगर किसी प्रवक्ता को बुलाता है और बच्चों से मिलाता है, तो गुरु का यह धर्म बनता है कि जो प्रवक्ता है वो बच्चों को उल्टी पुल्टी बातें न बताकर जाए, तभी तो अपने शिष्यों को अच्छा स्थान दिलाएगा। कोई भी आया कुछ भी ठोक के चला गया, बच्चों को पागल बना गया, ये गुरु ऐसा नहीं होने देता। इसीलिए गुरुकुल है। तो जो आए थे वो बहुत बड़े विद्वान थे, ज्योतिषाचार्य थे और हस्तरेखा विशेषज्ञ थे। सब बच्चे ऐसे बैठे हुए थे, तो उनमें से सबका हाथ उन्होंने, आओ इधर आओ, हाथ तुम्हारा देखें। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छा है, इसके तो भाग्य बहुत अच्छा है, तुम तो कोई राजकीय शासन का वो बनोगे, तुम देखो, अरे तुम तो व्यापार में बहुत अच्छे बनोगे, तुम तो शिक्षा के अंदर बहुत अच्छा स्थान जाने वाला है। ऐसे सबकी अपनी अपनी अलग अलग बात बता रहे थे। उन बच्चों में एक बोला सा सीधा सा बालक और भी था, और वो भी आया, उसने भी अपना हाथ दिखाया। और उन्होंने जैसे उसका हाथ ऐसे देखा, देखने के बाद उसकी तरफ देखा, और फिर वो कहते हैं, तुम अपना समय यहाँ क्यों बर्बाद कर रहे हो बेटा? बोले क्यों गुरुदेव? बोले तुम्हारे हाथ में तो शिक्षा की रेखा ही नहीं है, तुम्हारे हाथ में तो ज्ञान और शिक्षा की रेखा ही नहीं है, तो तुम्हें यह समय बर्बाद करने की जगह जाओ अपने माता पिता के पास कुछ काम करो, वही ज्यादा अच्छा है। तो उसके अनायास गुरु उन्होंने खुद ही बोला, देखो देखो देखो, शिक्षा की रेखा ये होती है, इससे एजुकेशन की, ये बच्चा शिक्षा जाएगा इसके लिए ऐसे एजुकेशन की रेखा होती है। मेरे हाथ में देख रहे हो, इसके हाथ में देख रहे हो, ये रेखा होती है। तो पाणिनि भोला, उसको लगा कि अच्छा, रेखा से भाग्य में अंतर आ सकता है। और वो तुरंत दौड़ा दौड़ा, सारे बच्चों की अभी बातचीत चली रही थी, वो सीधा अपनी गुरुमाता के रसोई में पहुंचा और वहां से उसने तीखा चाकू उठाया और उठाकर अपने हाथ में ऐसे लंबी लाइन खींच दी, जो उसकी उन्होंने बताया था, जैसी उन्होंने बताई थी उससे भी बड़ी लाइन खींच दी। अब तो खून निकलने लगा। जब खून निकलेगा, ये हाथ कटेगा तो खून निकलेगा, और हाथ काटना अपने आप में बड़ा टेढ़ा काम, लेकिन ऐसा जैसे खून निकलने का तो कोई देख न ले, इसीलिए उसने अपने हाथ को दबाया और दबा करके ऐसे करके चुपचाप चुपचाप, और वहां आ गया वो, कहां पर, जहां बाकी लोग बैठे थे। अब वो पीछे लग गया और गर्दन ऐसे रखी थी और बार बार देख रहा था, अब तो मेरे हाथ में भी काई की रेखा आ गई है, पढ़ाई की रेखा आ गई है, काई की रेखा आ गई है। दबाता फिर देखता, दबाता फिर देखता। उनके जाने के बाद
गुरु ने उसको बुलाया, इधर तुम क्या देख रहे हो बार बार, हाथ खोले। बोले कुछ नहीं गुरुदेव, वो कह रहे थे ना कि तुम घर चले जाओ, तुम तो यहाँ गुरुकुल को छोड़ दो, तुम्हारे तो भाग्य में रेखा ही नहीं है। तो मैं क्योंकि गुरुकुल नहीं छोड़ना चाहता गुरुदेव, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत मेहनत करना चाहता हूँ गुरुदेव, तो मैंने इसीलिए ये रेखा कहीं मेरे भाग्य को न रोक दे, इसीलिए ये काम तो मैं कर सकता था। तो मैं इसीलिए अंदर गया और मैंने अपने हाथ में रेखा बना ली। और उसने जैसे रेखा दिखाई, गुरु तो दंग रह गए। उन्होंने कहा तूने हाथ क्यों काट लिया, कोई ऐसे हाथ की रेखा बनाई जाती है क्या? लेकिन वही पाणिनि, क्योंकि संकल्प उसके अंदर बहुत तगड़ा था, कुछ करके दिखाने की इच्छा थी, उस संकल्प के कारण ही उसने अपने हाथ को काट दिया। बोले हाथ की रेखा मेरी एजुकेशन को कैसे रोक सकती है? इस हाथ की रेखा को मैं बनाऊंगा, ये सोचकर उसने अपनी हाथ की रेखा को काट करके जो बनाया, और वही बालक अपने पराक्रम और पुरुषार्थ और मेहनत के कारण, अपनी श्रद्धा और समर्पण के कारण जो जो गुरु ने बताया, और उसने बाकी सभी छात्रों से अधिक मेहनत करके उसको आत्मसात किया, अपने जीवन में उसको उतारा। जो जो कठिनाइयां गुरु ने उनके सामने प्रकट की, जो जो चुनौतियां गुरु ने उनके सामने प्रकट की, उस सारी चुनौतियों को सबसे आगे सॉल्व करने वाला व्यक्ति, हल करने वाला व्यक्ति वो पाणिनि था। और वही पाणिनि भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े व्याकरणाचार्य बने, बहुत बड़े व्याकरण के प्रणेता बने। उनके लिखे हुए व्याकरण को आज दुनिया सबसे पहले मानती है, पाणिनि का व्याकरण। तो ऐसे हाथ की रेखा और भाग्य की रेखा बदलने के लिए कर्म जिस प्रकार से मजबूर है, इसीलिए कर्म करना ही हमारे लिए हमारा अधिकार बनता है। कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं, कर्मण्डेवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जो फल की चिंता न करके कर्म की चिंता रखता है, अपने भाग्य की रेखा अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से बदलने की ताकत रखता है, वो हाथ में रेखा हो न हो, सितारों में रेखा उसकी जरूर बन जाती है। इसलिए हाथ की रेखा देख करके हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए मेरे हाथ की रेखा नहीं है, मेरे तो भाग्य में नहीं है। नहीं, कर्म से भाग्य बदले जा सकते हैं। ये पाणिनि की यही कहानी हमारे को प्रेरणा देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।